हिंदी साहित्य के चंद्रमा के नाम से विभूषित गोस्वामी तुलसीदास प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने अपने ज्ञान भाव विभाव में भारतीय संस्कृति की विरासत को हृदय में समेट लिया था। वे महान दृष्टा थे। उनके व्यक्तित्व में भक्ति, दार्शनिक, पंडित, कवि, नीति, समाज सुधारक, विचारक आदि गुणों का अद्भुत समन्वय था। उनके समन्वयवादी दृष्टिकोण के कारण ही वे लोकनायक पद के अधिकारी हैं। वे मर्यादावादी भी हैं। वे धर्म के सगुण और निर्गुण के विरोधी नहीं है। लोक मर्यादा का उल्लंघन उनके लिए असह्य था। उनके अनुसार मर्यादा के बिना सामाजिक कल्याण असंभव है। उनके समन्वयवाद को विभिन्न पक्षों में देख सकते हैं। वे कहते हैं, भक्ति और ज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न मतों के मानने वाले को एक साथ रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक। वे कहते हैं, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा, भक्त ही ज्ञानी कुछ नहीं कुछ भेदा। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महुबास। उन्होंने सगुण निर्गुण का समन्वय स्थापित किया है कि ब्रह्म निर्गुण ही है, लेकिन सज्जनों के पीड़ा हरने के लिए अवतार लेते हैं। उन्होंने अद्वैत और विशिष्टवाद में समन्वय की है। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अगुण अरूप अलख अज सोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। दास जी ऐसे समय में काव्य की रचना कर रहे थे जिस समय आर्थिक तंगी थी। राजा और प्रजा में खाई बनी जा रही थी। राजा भोग विलास की ओर उन्मुख था। उन्होंने ऐसे समय राजा और प्रजा के संबंध व कर्तव्य का निर्धारण करते हुए दोनों के बीच में समन्वय स्थापित किया है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनित कुछ भासो भाई, तो मोही बरजहुँ भी विरसाई। उन्होंने भाग्य और पुरुषार्थ में समन्वय स्थापित किया है। वे कहीं कहीं भाग्य पर और कहीं कहीं कर्म मार्ग पर अपना विचार प्रकट किया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई पहल हृदय विचारी। उन्होंने भाषा में समन्वय स्थापित किया है। का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच। काम जू आवे कामरी, का लय करी कुमाच। उन्होंने जाति वर्ण में समन्वय स्थापित किया है। केवट अपनी जाति के कारण ऋषि वशिष्ठ को दूर से प्रणाम करते हैं, लेकिन ऋषि आकर उसे गले लगाते हैं। प्रेम पुलक केवट कही नामू, किन्हीं दूर ते दंड प्रणामू। राम सखा ऋषि बरबस भेंट, जनु मही लुठत स्नेह समेट। वे निम्न वर्ग के सबरी के जूठे बेर खाते हैं। सामाजिक क्षेत्र में समन्वय स्थापित करके दशरथ पुत्र राम को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम एवं आदर्श रूप प्रदान किया है। वे राम राज्य को समाज के लिए आदर्श बताते हैं। जनमानस के लिए राम राज्य का व्यवस्था उपयुक्त है। राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जैसे चरित्र को समाज के लोगों के हृदय में स्थापित किया। इन चरित्रों में आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई और आदर्श सेवक के माध्यम से समाज में जन सामान्य के जीवन में प्रेरणा दी। तुलसीदास के रामराज का आदर्श था, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पंथ लोग। चलहि सदा पवहि सुख, नहीं भव शोक न रोग। भारतीय महापुरुषों में अग्रगण्य तुलसीदास भारतीय समाज और संस्कृति के उन्नायक और सुधारक है। तुलसीदास के युग में जनता मुगलों के शोषण और आतंक से भयभीत थी। समाज में कुरीतियाँ, ढोंग, विसंगतियाँ, नैतिक विडंबनाएं की जड़ता से सामाजिक संबंधों का पतन हो रहा था। इन परिस्थितियों में तुलसीदास ने डटकर सामना किया और राम जैसे मर्यादा पुरुष चरित्र से समाज की चेतना को आलोकित किया। रामचरित एक ऐसा महाकाव्य है जो हमारे समाज को प्रतिबिंबित करता है। इसमें लोक मंगल, समानता, बंधुत्व की भावना निहित है। इसमें भारतीय संस्कृति के उच्चतम आदर्शों की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने विभिन्न प्रकार से सामाजिक चेतना को दिखलाया है।
वे जाति व्यवस्था पर व्यंग करते हैं और कहते हैं, धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जोल्हा कहो, कोऊ कहूँ की बेटी सो बेटा ब्याहत, कहूँ की जाति बिगाड़ न सोऊ। तुलसीदास राजनीति व्यवस्था की कटु आलोचना करते हैं और कल्पना करते हैं कि राजा के लिए दंड की भी व्यवस्था हो। उस समय मुगलों का शासन था, लोग उस शासन व्यवस्था से त्रस्त थे। जासू राजा, प्रिय राजा दुखारी, सो निरीप अवस नरक अधिकारी। वे राजा के दंड के साथ ही साथ ऐसे राज की कल्पना करते हैं जो राम राज जैसा हो। निशिचरहीन कराओ मही, भुज उठाई पान किन, सकल मुनि के आश्रम, जाई जाई सुख दिन। तुलसीदास उस समय के आम आदमी के आर्थिक हालात की बात अपने पद में किया है। वे कहते हैं, इस जगत में गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं है, नहीं दरिद्र सम दुख माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। वे कहते हैं, कलयुग में बार बार अकाल पड़ता है, लोग भूखे मरते हैं। कली बार ही बार दुकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति बेरोजगार है, लोग कहाँ जाए क्या करे। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक बनिज न कहकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीधा मन सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। तुलसीदास उस समय के समस्या के समाधान के बारे में कहते हैं, इस समस्या का समाधान सिर्फ एक ही है, राम। राम ही हमारे समस्याओं का हल कर सकते हैं, इसलिए वे राम से प्रार्थना करते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बरबागी ते बड़ी है आगी पेट की। तुलसीदास ने रामचरितमानस में व्यक्ति, धर्म, परिवार, समाज और धर्म का वर्णन किया है। इन सभी में सबसे ऊपर लोक धर्म को माना है। तुलसीदास जन जागरण के श्रेष्ठ कवि हैं। वे मानव समाज के अनेक व्याप्त समस्याओं को हल करने के लिए संघर्ष करना सिखाते हैं। उनका संदेश मानव प्रेम है। उन्होंने राम राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया है ताकि समाज में जनता को सुख, समृद्धि और शांति मिल सके। उनके सामाजिक जीवन मूल्य युगों युगों तक लोगों के हृदय में बसता रहे।